Yes. What is perception? You know about perception? In last class, I had told you about attitude, consumer attitude. Huh? And now I'm discussing perception. परसीव करना जानते हैं आप क्या होता है? परसीव, व्हाट इज द परसीव? वर्ड मीनिंग परसीव. हम्म किसी चीज को देखना एंड देख आफ्टर after seeing maintain an attitude, that is called perception. Perception is the process of becoming aware of situation, of adding meaningful association to sensation. After sensation, perception only नहीं हो सकता. Perception में involve sensation. What is the sensation? What is the sensation? Sense organs, you know about sense organs? You have taught in childhood 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue. You know, and sensation में परसेप्शन हम इंक्लूडिंग विद सेंसेशन. क्यों परसेप्शन करते हैं? क्योंकि हम आईज से कोई चीज देखते हैं. आईज क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स में इंक्लूड है. आईज से हम कुछ देखते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम डेटा रिसीव करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं. परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, checking and reacting to sensory stimuli or data. Okay. Some features. Perception is the intellectual process through which a person select the data from the environment, organizes it and obtain meaning from it. परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन सिलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से डेटा एंड अब मान लीजिए कि आप मॉल में गए, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपका यहाँ पे इंक्लूड हुआ सेंस ऑर्गन आइज, तो आपने देखा ड्रेस बहुत अच्छी लगी. आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे मेन्यू कार्ड में देखा, आपको कोई एक मेन्यू बहुत अट्रैक्ट किया आंखों को एंड आपने सोचे अकॉर्डिंग टू परसीव, अकॉर्डिंग टू सीइंग द मेन्यू, आपने उसके कंटेंट्स, आपने कंटेंट्स उसके देखे, आपने जो भी कि उसमें क्या है और अकॉर्डिंगली आपने उसको डेटा कलेक्ट किया. देन आपने उसको आफ्टर रिसीविंग डेटा आपने सिलेक्ट किया एंड ऑर्डर, देन आपने ईट किया. ईट करने में आपके सेंस ऑर्गन, आपका सेकंड सेंस ऑर्गन टंग, वो एक्टिव हुई एंड उसने रिएक्ट किया, माइंड को मैसेज किया. ठीक है. आफ्टर सेंसेशन, माइंड मेंटेन अ कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है परसेप्शन इज द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस. परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है थ्रू विच अ पर्सन सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड परसेप्शन इज द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. द मैनर इन विच अ पर्सन परसीव द एनवायरनमेंट affects his behavior according to perceive the environment. A person perceive the environment and accordingly maintain behavior. Next, perception being an intellectual and psychological process becomes a subjective process and different people may perceive the same environment
event differently based on what particular aspect of the situation they choose to observe. They choose to observe how they organize this information and the manner in which interpret they interpret it to obtain the grasp of the situation. And different परसेप्शन डिफरेंट पीपल का परसेप्शन, जैसे एटीट्यूड डिफरेंट होता है ऐसे परसेप्शन देखने का, हर चीज को देखने का एंड अपने अकॉर्डिंग डेटा सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का वे डिफरेंट होता है. ये कहें कि सबके परसेप्शन से अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट सेम होगा? नो. And sensation and the difference between sensation and perception. There is confusion between sensation and perception as both are the psychological process and both are beads of the same string. But there is a great deal of difference between the two terms. Sensation is immediate and direct response of the sensory organs. टू सिंपल असेंबली, लाइक मैंने जैसे आपको बताया, आप प्रेस, आपका आयरन जो आप प्रेस करते हो ना कपड़े, तो वो आयरन अगर गर्म है और आपने एकदम से छू लिया तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, माइंड तक कन्वे करते हैं कि वो, और तुरंत हाथ हटता है क्योंकि क्विकली वो रिस्पॉन्ड करता है माइंड. जैसे ही सेंस ऑर्गन्स में हाथ को टच किया तो टच करने पे ही फील किया और फील करने पे माइंड तुरंत एक्टिव होता है और वो रिस्पॉन्ड करता है. Human sensitivity refers to the experience of sensation, and sensitivity to stimuli varies with the quality of an individual sensory receptors. For example, blind person may have more highly developed sense hearing than a average sighted person and may be able to hear sounds that every person cannot. Another example of sensation may be reaction of eye to color, ear to sound, and so on. जो बिना आंखों के एक जिसकी आंखें नहीं है दोनों, और वो सारी चीजें कैसे महसूस कर पाता है? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक है, उसमें गॉड, उन व्यक्तियों में गॉड नॉर्मल से भी ज्यादा सेंस ऑर्गन्स एक्टिव कर देते हैं. एंड परसेप्शन, ये तो रहा अभी सेंसेशन, सिंपल सेंसेशन को फील करके एक्टिव जो भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें रिस्पांस मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन. एंड परसेप्शन refers to interpretation of sensory data. In other words, sensation involves detecting the presence of stimulus, whereas perception involves understanding what the stimulus means. For example, when we see something, the visual stimulus is a light energy that is reflected from external world and eye becomes a sensory. The visual image of the external object becomes perception. जो visual image है external object का वो हुआ perception when it is interpreted in the visual context of the brain. Therefore, visual perception refers to interpreting the image of external world projected on the retina of the eye, constructing the model of three dimensions world.
परसेप्शन जो विजुलाइज करके जो मैसेज माइंड को देता है, ब्रेन को देता है, और उसके बाद जो है इंटरप्रेट करता है माइंड, विजुअल जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डेटा। अब परसेप्शन प्रोसेस क्या है? परसेप्शन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग environmental stimuli. In other world, in a world with complex environmental stimuli, our perception help us categorize according to our interpretation of the really we see. In other words, it is screen or filter through which information passes before having an effect on people. The actual transformation of these inputs through the perceptual mechanism. In perceptual mechanism, there are 3 points: selection, organization and interpretations. तो इसमें simplified process of perception. What is the simplified process of perception? Now, in simplified process of perception have input. In input, object, event, people, and anything. ठीक है, and input data में हमने ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड पीपल, कुछ भी, ठीक है, एंड देन परसेप्चुअल थ्रूपुट्स. इन परसेप्चुअल थ्रूपुट्स में अकॉर्डिंगली सबसे पहले रिसीविंग, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और पीपल, जो भी हम इनपुट लेते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, receiving, and then select, and then mind take decision for selecting and organizing, then interpreting, and after interpreting, perceptual outputs. जो एक परसेप्शन का जो प्रोसेस मैंने अभी बताया था कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिसीविंग, कुछ भी, कोई भी स्टिमुली, इनपुट डेटा, रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग. After then, take action. And in complex process of perception, ये तो हुआ simplified process. In simplified process, कोई भी event, people, कुछ भी लिया, information उसकी receive की, after receiving information select किया, then organizing and interpreting. Next है complex process. In complex process, सेम थिंग, इनपुट लिया, इनपुट में ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड पीपल, सम कुछ भी, एंड परसेप्चुअल मैकेनिज्म. इसमें डिफरेंट क्या उसमें था, परसेप्चुअल थ्रूपुट्स लेने थे, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में परसेप्चुअल मैकेनिज्म. इन परसेप्चुअल मैकेनिज्म, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन, characteristics of perceivers, then outputs. In outputs, attitudes, opinions, feelings, values, and then maintain behavior. Now in perceptual inputs, a number of stimuli are constantly confronting people in the form of information, objects, इवेंट. जैसा कि मैंने अभी बताया, कुछ भी इनपुट में ले सकते हो. इन द एनवायरमेंट, these serve as a
input of the perceptual process. Thus, everything in the setting where events occur or which contributes to the occurrences of events can be termed as perceptual input. At any given moment, we are surrounded by countless environment stimuli. We are not aware of most of these stimuli either because we have learned to ignore just a minute beta just a minute. Okay. अभी आ रही है दीप्ति आ रही है वॉइस दीप्ति आवाज आ रही है बेटा ओके in perceptual process yes perceptual inputs मैंने बताया था perceptual inputs में कुछ भी ले सकते हैं event people and objects now perceptual mechanism in perceptual mechanism 3 points selection of stimuli organization of stimuli and interpretation of stimuli in selection of stimuli after receiving the stimuli from environment some are selected for further processing while others are screened out because it is not possible for a person to select all stimuli which he sees in the environment. There are two types of factors which affects selection of stimuli. One is external factor and second internal. And external factors related to stimuli and internal factors related to perceive. Is it clear? Two types of factors. These have two types of factors. External related to stimuli and internal related to perceiver. Okay. The objects which are selected are those which are appropriate and relevant for an individual, which are consistent with existing beliefs, values and needs. Selection of stimuli. बहुत ज़्यादा selection of the stimuli in the sense कि कोई प्रोडक्ट है पीपल है इवेंट है कुछ भी आप बहुत ज़्यादा तो सिलेक्ट नहीं करोगे दो एक दो या दो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में कुछ सिलेक्टेड ही रखोगे सिलेक्शन इन द सेंस सिलेक्टेड जो भी आपके पास जो भी आप चाहे प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी इवेंट हो या पीपल हो कुछ भी आप सिलेक्टेड एंड देन next organization of stimuli. In organization of stimuli people do not experience the numerous stimuli from the environment as separated and discrete sensation, rather they tend to organize them as unified wholes. They try to organize perceptual input in such a manner that would facilitate to extract the meaning out of what we perceive.
The various form of organizing stimuli are figure ground, perceptual grouping, simplification, and closure. Next, interpretation of stimuli. In interpretation of stimuli, perceptual interpretation is an integral part of the perception process. Without interpretation, selection, and organization of information do not make any sense. Without interpretation, selection, and organization of information do not make any sense. After information has been received and organized, the perceiver, interpret or assign meaning to the information in terms of their own assumptions of people, things, and situations. They also become judgmental as well as tend to interpret the thing as good or bad, and so on, which are quite related terms. Several factors contribute towards the interpretation of data. More important among them are perceptual set, attribution, इंटरप्रिटेशन में जो हमारे पास जो रिसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज वे में परसीवर ने इंटरप्रेट करना होता है गुड और बैड क्या है जजमेंटल डिसीजन एक परसीवर जजमेंटल डिसीजन लेता है एंड इंटरप्रेट करता है जो भी अकॉर्डिंगली उसके पास परसीवर के पास जो रिसीविंग जो भी डेटा कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड ऑर्गेनाइज किया है ऑल थिंग्स जो भी है उसके पास जो सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट और इवन जो भी उसने सेलेक्ट किया है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल डिटेल और डेटाबेसेस आफ्टर देन वो इंटरप्रेट करता है कि ये गुड मेरे लिए गुड है बैड है क्या है अकॉर्डिंगली डिसीजन टेक करता है ओके एंड नाउ परसेप्चुअल आउटपुट्स in outputs perceptual output encompasses all that result from throughout process. Perceptual output can be in form of covert action like development of attitude, opinions, beliefs, impression about the stimuli under the consideration. These output along with other factors affecting human behavior may result in over behavior. Perceptual errors adversely affect perceptual outputs. Perceptual output में हमारा behavior maintain होता है accordingly जो हमने perceive किया interpret किया accordingly जो बिहेवियर मेंटेन होता है वो आफ्टर परसेप्शन आउटपुट में काउंट होता है एंड इन लास्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो एक्सटर्नल है एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए एंड इंटरनल परसीवर के लिए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सम पॉइंट्स हैं External factors consist of environmental influences and are in form of characteristics, perceptual influence. Number 1 size, intensity, repetition, novelty and familiarity and contrast. नेक्स्ट मोशन इन साइज एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम साइज में देखते हैं कि परसीवर को क्या साइज इन्फ्लुएंस करेगा लाइक आपको एक न्यूज़पेपर में एड निकालना है 2 लाइन का अगर हम एड निकालते हैं तो परसीवर
परसीव नहीं होगा, इंप्रेशन वो नहीं होगा जो हम आधा पेज में निकालेंगे। तो वो एक परसीवर के लिए फोकस पॉइंट होगा, वो उसको देखेगा जरूर, उसको फोकस करेगा कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो साइज बहुत मैटर करता है परसेप्शन में, एंड द साइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक which may affect the perceptual selectivity by affecting the attraction of the perceiver. The bigger size of the stimulus, the higher is the probability that it is perceived. Size always attracts the attention because it establishes dominance. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, size may be high or weight of an individual, signboard of a shop. आप साइन बोर्ड ही बनवा रहे हो कोई, वो एक छोटा जो आपको जो रिसीवर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, एक छोटा सा जरा सा आपने मोबाइल के साइज का या उससे थोड़ा बहुत बड़ा या बहुत छोटा लैपटॉप साइज में आपने साइन बोर्ड लगा दिया, क्या वो इन्फ्लुएंस करेगा परसीवर को? अब सिंपली आप मान लो आप डॉक्टर बन गए, आपको अपने नाम का साइन बोर्ड लगाना है आपको अपनी क्लिनिक के बाहर, तो आपने लैपटॉप के साइज का आपने साइन बोर्ड लगा दिया, क्या वो एक परसीवर को इन्फ्लुएंस करेगा? नो, वो परसीवर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जब तक आप बिग साइज में, ह्यूज साइज में नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही न्यूज़पेपर का रहता है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो तो छोटा 2 लाइनों का एडवर्टाइजमेंट या फिर 1 इंच में लेंथ एंड जो जो उसकी ब्रेथ एंड लेंथ होती है जो भी है, हाँ, वो 2 या 2.5 इंच में आप निकाल रहे हो, 4 इंच में निकाल रहे हो, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगी इन कंपैरिजन हाफ पेज या 12 इंच 14 इंच। तो वो एक कम से कम फोकस करता है परसीवर को कि इन्फ्लुएंस करता है कि ये एड है, इसको ऑटोमेटिकली वो देख लेता है। एंड नेक्स्ट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अट्रैक्ट्स टू इंक्रीज द सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शंस को और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं इंटेंसिटी। Intensity principle of attention states that the more intense the external stimulus is, more likely it is to be perceived. A loud sound, bright light is noticed for more as compared to the soft sound. धीमे कोई आवाज को दे रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वही हाई इंटेंसिटी में आपको बोला जाए तो आपको सुनाई और समझ सब कुछ देगा। धीरे से आप उसको एक बार अवॉइड करके चले जाओगे। वही एक है कि हल्की सी रोशनी होगी, आपको शाम को छोटा सा बल्ब आपका जल रहा हो CFL, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। वही ट्यूबलाइट और बढ़िया अगर रोशनी हो रही है और आपके जो वॉल में जो भी बाकी और भी जो आपने लाइटिंग बढ़िया कर ली, तो वो रूम की लाइट बहुत इफेक्ट करेगी, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कुछ भी करेंगे तो आपको इफेक्टिव, आपको आपकी इंटेंसिटी वो यूजफुल होती है। कुछ भी लाइट आप मान लीजिए साड़ियाँ लेने गए और एक प्रोडक्ट के पर्पज से अगर हम देखें तो आप साड़ियाँ लेने गए और आपने वहाँ देखा या फिर आप अपनी कोई ड्रेस लेने गए, वहाँ पे लाइटिंग वहाँ अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा लाइट बहुत अच्छा होता है। इन शॉप्स में आप कुछ भी लेने जाते हो, लाइट क्यों सारी शॉप्स में अच्छा होता है? क्योंकि वो इंटेंसिटी जो है वो परसेप्शन को बढ़ा देती है, हाँ, परसेप्शन को और भी सेलेक्टिव परसेप्शन कर देती है। तो इंटेंसिटी के लिए लाइट बढ़िया लाइट होती है तो आपको देखोगे वही चीज बहुत अच्छी लगेगी। वहाँ कहते शॉप पे हमने देखा तो बहुत अच्छी लग रही थी पर घर लाके इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ लाइटिंग इफेक्ट है, इंटेंसिटी मोर इंटेंसिटी। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन में the repetition principle states that the repeated external stimulus is more attention
drawing than a single one. Because of this principle, supervisors make it a point to give the necessary directions again and again to the workers. Repetition increase people's sensitivity or alertness to the stimulus. वही मैं आपको एक बार कोई चीज समझाऊं, आपके माइंड में इतना नहीं जाएगा। अगर मैं बार बार आपको वही चीज समझाती रहूं, तो वो बार बार मैं डिस्कशन में रखूं, आप लोगों से पूछूं, कभी मैं बताऊं कभी आपको, तो वो आपके बार बार माइंड में जाएगा और मोर इफेक्टिव करेगा। कॉन्ट्रास्ट, contrast जो object which contrast with the sounding environment is more likely to be noticed than the object which blend in the environment. The contrast can be created by color size, any other factor, and distinguishes one stimulus from others. Letter of bold types persons dressed differently than others. Like आपने कुछ लिखा, कुछ लेटर्स आपने बोल्ड कर दिए, आपको एक असाइनमेंट आपने किया, उसमें आपने प्रिंट्स निकाले या फिर आपने हैंड रिटन लिखा, कुछ उसमें बोल्ड अक्षर्स लिख दिए, कुछ आपने छोटे लिखे, तो वो जो कंट्रास्ट जो आप लिख रहे हो कर रहे हो, तो मोर इफेक्टिव होगा परसीवर के लिए। या आपने कुछ हाईलाइट कलर से कर दिया, स्केच पेन से, कुछ भी। हाँ, and next motion, next and last motion. Motion principle states that a moving object draws more attention as compared to a stationary object. For example, workers may pay more attention to the materials being moved by them on conveyor belt as compared to the maintenance needs of a machine laying next to them. Like moving car, एक बहुत तेजी से कार चलती हुई कार आपके बगल से निकल जाती है, तो आपका कहीं ना कहीं, आप कितना भी कहीं खोए हो, लेकिन आपका ध्यान जो है वो तुरंत डाइवर्ट होगा, ये कौन था तो बगल से इतनी तेज स्पीड की, तो वो तुरंत आपका जो आपका टेंशन है वो कैच करेगी। या कोई भी गाड़ी पार्क हो रही है और वो आपके बगल से निकल जाती है पार्किंग में, वहीं आप भी अपनी लेके जा रहे हो, तो वो आपका ध्यान, आपका माइंड डाइवर्ट, आपका माइंड उधर डाइवर्ट होगा कि कौन। ओके, तो परसेप्शंस में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स, व्हाट इज परसेप्शन, परसेप्शन प्रोसेस एक्सप्लेन किया। चलिए, क्लियर हुआ आपको दीप्ति? दीप्ति, क्लियर हुआ? एनी डाउट? आ गई है क्या? आ गई है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या मुझे डेट्स बताइए। सही है, हाँ सही है।
अपनी यूनिवर्सिटी साइड पे है क्या? पता नहीं बेटा, वो प्रमोट होने कहाँ- तो ये कहाँ से मिल गया? अगर साइट पे नहीं है तो ये फेक है फिर बेटा। हाँ, वो यूपीटीयू की होगी बेटा, यूपीटीयू के बच्चे हुए एग्जाम्स होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी तो हिंदी फॉलो करती है। हो सकता है कि इंग्लिश में हो, मे भी कुछ भी चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेट को लेके हम ये कहें कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है। लेकिन जो भी है ना सरकारी दफ्तर में वो हिंदी ही यूज होती है, कुछ भी लिखने के लिए हम, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है ना। कोई भी सरकारी ऑफिशियल लेटर, कोई भी ऑफिशियल लेटर होगा ना वो हिंदी में होगा। क्या? नोट्स? हाँ। मैं क्लासरूम में अपलोड कर दिया करूं, बताइए, क्लासरूम में ही कर दिया करूं, बेटर होगा है ना। नहीं नहीं, मैं क्लासरूम में अभी। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है, मैं यही करती हूँ, मैं क्लासरूम में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ये आइडिया तुमने अच्छा दिया। क्लास। हम्म। कोई नहीं कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में, या मैं आज ही अभी जब मैं सेंड करूंगी शाम को, अभी आपको करने हैं, आप एक काम करिएगा, शाम को जो 9 बजे के आसपास मुझे मैसेज कर दीजिए कि कौन कौन कंटेंट्स के अबाउट कंटेंट्स जो आपके पास यू डोंट हैव। हाँ, व्हाट यू डोंट हैव, कुछ भी नहीं है आपके पास। बेटा मैंने एटीट्यूड का अभी सिर्फ नहीं दिया है, बाकी ओके, चलिए मैं सारे डाल दूंगी, मैं सारे डाल दूंगी, मेरे पास सारे पीडीएफ मेंटेन है, और मैं सारे डाल दूंगी क्लासरूम में, ठीक है। वो ज्यादा बेटर होगा, जब आप चाहें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास। हम्म। बाकी आज अटेंडेंस का अभी मैं व्हाट्स रीजन? चलिए जल्दी अब यूनिवर्सिटी आएंगे तो क्लास में रहेंगे, अभी एक्चुअली वो घर पे है ना, तो लापरवाही ज्यादा चल रही है ना। बताइएगा, मैम गुस्सा कर रही थी, आप लोग अटेंड करिए, ऐसा नहीं है इतना कम अटेंडेंस। जब ज्वाइन किए थे बच्चे थे, धीरे धीरे सब सोने लगे।
प्रमोट नहीं होंगे, उनको अभी भी ज्ञान नहीं मिला।